So guys, let's discuss this question. Question is, Mona purchased a car worth 5,50,000 to commute between her home and the office. Would you treat it as an intermediate consumption and therefore not included in the estimation of national income? अब इसमें बोला गया है मोना है कोई, मोना ने कार परचेज करी है, कितने भी पैसे की हमें नहीं पता, मतलब पैसे की एक बारी देख लिया, बट उसने कार परचेज करी है अपने खुद के काम के लिए। ऑफिस से घर जाना है तो कोई ऑफिस का काम नहीं है, ये उसका खुद का पर्सनल काम है। तो अब वहां पर उसने ये कहा कि इंटरमीडिएट, ये क्या इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे हम? और हमें पता है, हमें दो चीज पता है, या तो होती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखते हैं, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है अपनी फैक्टर कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं एंड फैक्टर कंजम्पशन को करते हैं। ठीक है, अब मैंने तुमसे एक बात कही, ये जो इसने कार परचेज करी है, दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कार परचेज्ड कार परचेज्ड बाय मोना is not an intermediate consumption और is not an intermediate good। इंटरमीडिएट गुड पता है कौन सा होता है? अगर तुम्हें एक इंटरमीडिएट गुड का दिमाग में ध्यान रखनी है बात, तो इंटरमीडिएट गुड जर्नली होता है जो हमारा रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं। जर्नली मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर बारी रॉ मटेरियल ही होगा, बट जर्नल सेंस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स होता है जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं एंड बिजनेस में रॉ मटेरियल्स लेते हैं। तो क्या मोना ने अपने कोई बिजनेस में रॉ मटेरियल लिया है यहाँ पर? या इस जो ये इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड एक तो हो गया रॉ मटेरियल लेना, एंड दूसरा क्या हो जाता है, क्या इसकी वो कंजम्पशन अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए कर रही है कि उसने ये तो उसके कम्यूटेशन के लिए है ना। अब इस कार को घर में भी यूज कर सकती है, जैसे मर्जी यूज कर सकती है। अगर वो क्या कहते हैं, उसका खुद का बिजनेस होता और अपने खुद के बिजनेस के लिए, जैसे यहाँ पर अगर वही केस मान लो कि जैसे यहाँ पर ये मोना है, ठीक है, इसका कोई बिजनेस होता डिलीवरी का बिजनेस होता है एंड उसके लिए ये कार खरीदती, देन इन दैट केस हम उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान सकते थे। अगर मोना का यही सेम कार, मतलब मान के चलो यहाँ पर ऐसे ही केस बना देते हैं, कार परचेज्ड बाय कार परचेज्ड बाय डिलीवरी कंपनी। डिलीवरी कंपनी ने जब कार परचेज करी होगी, कार परचेज किसने करी है? डिलीवरी कंपनी ने। अब डिलीवरी कंपनी ने परचेज करी है तो वो अपने किसमें? बिजनेस परचेज में खरी है, ठीक है, बिजनेस के काम के लिए उसने यूज में लाई है ये वाली कार। जब बिजनेस के काम में यूज लाता है तब हम उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन अज्यूम कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसे बोल सकते हैं। बट यहाँ पर उसने ये जो कार खरीदी है, दिस कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड। यहाँ पे मैंने फैक्टर कंजम्पशन लिख दिया, इधर फाइनल कंजम्पशन लिखना, ठीक है। दिस इज एन कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड, एंड फाइनल गुड्स को हम कहा इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स जो होते हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। तो दिस कार परचेज्ड बाय मोना इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड, इट इज अ फाइनल गुड एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब मुझे यही बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड रीजन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, दिस इज अ फाइनल कंजम्पशन, एंड इसकी वजह से जो कार होगी, कार इज अ फाइनल गुड एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है।